वो कब आएंगे कब जाएंगे कुछ पता नहीं, आएंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप जाइए। अरे ये बालक कौन है? मैं बालक नहीं हूँ, पुलुत तो मैं पुलुत। सूचना के अनुसार इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। कितनी तुंदल दंतिया है, अति तुंदल। अरे तुम्हें तो घंटियां अति प्रिय प्रतीत होती है, चाहिए ये घंटियां? अवश्य अवश्य। ये लो। उठा लो। अले उताने तो डालाओ। तुमसे नहीं इनसे कह रहे, आप ये घंटियां उठा लो और अपने पास ही रखो। बालकों को किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। बता नहीं मैं, पुलुत तो पुलुत। अम्मा, ये तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, अब हम क्या करें? अम्मा, कहीं रामा सही तो नहीं कह रहा था? कहीं ये ठग तो नहीं है? कहीं वो ठग सच में तो हमें ठगने नहीं आए थे? ये उन्हीं की साथी लगते हैं, हमें और ठगने आई है। इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये ठग है, किसी राजसी परिवार से आई है लगता है। अम्मा, लोगों को ठग ठग कर राजा के जितना स्वर्ण इकट्ठा कर लिया होगा, राजसी परिवार की नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? अम्मा, वो ठग भी तो कहाँ ठग जैसे लग रहे थे। जो भी नाम है तुम्हारा, वो यहाँ नहीं है। अभी तुम जाओ, बाद में आना। जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, अब आए हैं तो काम तमाम करके ही जाएंगे। हमने कहा था ना। अब मेरा तात्पर्य ये है कि हम प्रतीक्षा करेंगे और उनसे भेंट करने का काम करके ही जाएंगे। पंडित रामकृष्ण, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आप इस प्रकार से हमें नगर में भ्रमण क्यों करवा रहे हैं? आप जान जाएंगे मंत्रीवर। अरे क्या कारण है? वो शांति रखिए ना मंत्रीवर, क्या सदैव तनाव में रहते हैं? आराम से भ्रमण कीजिए, थोड़े पतले भी हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा। हाँ, इधर इधर आइए, इधर देखते हैं। हाँ चलिए। अम्मा, हम आपके साथ ही हैं। अम्मा, तो धनी मनी ये है? हमारा नाम धनी मनी होने से पहले हम लोग कुएं में नहीं कूद जाते। वो दोनों यहाँ नहीं है। तो पंडित तथाचार्य तो होंगे ना यहाँ पे? पंडित तथाचार्य यहाँ क्यों होंगे? वो अपने घर पर होंगे। अच्छा, ये उनका आवास नहीं है। नहीं नहीं, ये पंडित तथाचार्य का घर नहीं, ये पंडित रामकृष्ण का घर है। त से तथाचार्य, र से रामकृष्ण। पंडित तथाचार्य का घर तो बहुत बड़ा है, विजयनगर के एक कोने में है, आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। अभी आप जाइए। क्षमा कीजिए देवी, हमने आपका समय तो नष्ट किया और उसके ऊपर कष्ट भी दिया आपको। अब नहीं नहीं, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए। प्रणाम। राजित, आपका झुमका यहीं रह गया था। वो कारीगर तुम्हें ठग कर तुम्हारे सारे आभूषण लेकर चला गया। मंत्रीवर, हमें उस स्त्री का पीछा करना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हम आपको ऐसे पुरुष प्रतीत होते हैं जो किसी पराई स्त्री का पीछा करें? क्या मंत्रीवर, आप भी शिव 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 कहां से कहां पहुंच जाते हैं? मुझे लगता है ये स्त्री उन ठगों की साथी है। क्या? रुको 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 रुको।
ए रुको, ए रुको, इस ठग को पकड़ो। अरे सभी लोग इस ठग को पकड़ लो। अरे रुको, अरे हम कहते हैं ठग को पकड़ो। अरे उस ठग को पकड़ो। अरे 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 भाग जाएगी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं आप? स्त्री माँ का रूप होती है। प्रथम बार जब आए तो उसकी आरती करना शुभ होता है। तुम तो हमारे आवास पर ही नहीं, अपितु विजयनगर में भी पहली बार पधारी हो। कितनी सुंदर लग रही है। बड़े घर की है, सुलक्षणी है। मैं इसे तिलक करती हूँ। भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। पकड़ो पकड़ो। अरे वो भाग जाएगी। अरे हटिए। अरे इन्हें क्यों पकड़ के रखा है? ये ठग थोड़ी ना है। भाग गई। क्या मंत्री बस, आपको मेरे पीछे ठक ठक चिल्ला के भागने की क्या आवश्यकता थी? भाग गई ना वो। देखिए आप लोग चलिए, अपने अपने काम पर चलिए। चलिए चलिए जाइए। पंडित रामकृष्ण, हम ठग उस स्त्री को कह रहे थे। एक तो आप संपूर्ण बात बताते नहीं हैं, ऊपर से हमें ही दोष दे रहे हैं। अच्छा क्षमा करें मंत्रीवर, मैं थोड़ा विचलित हो गया था। कोई बात नहीं, हम भी थोड़े व्याकुल हो गए थे। हाँ। पंडित रामकृष्ण, हाँ। लगता है उस ठग ने आपके कान का कुंडल चोरी कर दिया है। आपने पहले तो ये कुंडल कभी पहने नहीं। जी मंत्रीवर, तनिक ध्यान से देखिए इसे। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई पदार्थ है। अर्थात दरबार में उन ठगों को चुनौती देना आपकी योजना थी। जी मंत्रीवर। तो हमें क्यों नहीं बताया? वो आप शांति रखिए, बाद में क्रोधित हो लीजिएगा मुझ पर। सर्वप्रथम उन ठगों को पकड़ना आवश्यक है और सैनिकों को बुलाइए, भागा दौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ। क्या तात्पर्य है आपका? विश्राम कर लीजिए। क्यों, हम भाग दौड़ नहीं कर सकते? नहीं मंत्रीवर, मेरा वो तात्पर्य। नहीं, आपको हम बता दें कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सक्रिय हैं। हाँ। हम में 10 बैलों की शक्ति। अच्छा, बढ़िया है, ठगों को पकड़ने में काम आएगी। अब हमें सबसे पहले ऐसे घर को ढूंढना है जहाँ से रंगीन धुआं निकल रहा हो। हाँ। चलिए चलिए। गुरुदेव, गुरुदेव जी। प्रणाम गुरु माता जी। क्या गुरुदेव आवास पर उपलब्ध है? जी वे कुछ ही समय बाद पधारने वाले हैं। आपका परिचय, आप कौन है देवी? जी हमारा नाम चंद्रिका है। हम कलिंग राज्य से आए हैं और पंडित तथाचार्य से मिलने की इच्छुक हैं। आप इस बार सही द्वार पर उपस्थित हुई हैं। ये हमारे प्रभु पंडित तथाचार्य जी का ही निवास है। इसे कैसे पता चला कि पहले हम गलत घर पे पहुंच गए थे? इससे सतर्क रहना पड़ेगा, और कुछ हुआ तो विष ही शस्त्र है। आप जो भी मनोकामना लेकर हमारे प्रभु से भेंट करना चाहती हैं, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। जी हमें भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। जी, क्या आप संतान प्राप्ति की अभिलाषा लेकर उपस्थित हुई हैं? या आपके स्वामी अर्थात आपके पति आपसे विमुख हो गए हैं, प्रेम नहीं करते? जी हमारा अभी विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप विवाह की कामना लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं? जी नहीं, हम देखिए, आप स्पष्टता से कहिए, आप जिस भी प्रयोजन से यहाँ आई हैं, कुछ तो होगा ही। ये कितने सवाल पूछती हैं? क्या हमें थोड़ा जल मिल सकता है? हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं।
जी प्रभु, इस औरत की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। ये ले, शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या हुआ आपको? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? ये क्या था? हमने तो मात्र तुलसी के पत्ते ही डाले थे। जी, हे ईश्वर, ये हमसे क्या हो गया? आप हमारे साथ चलिए, विश्राम कर लीजिए तनिक। दही लेके आओ, मैंने हम लाते हैं। ग्रहण करें। आप विश्राम करिए, हम अभी आते हैं। सुनिए, आपने किसी औरत को भागते हुए देखा है यहाँ पे? धुआं? सिपाहियों, हमारे साथ चलो। जी, रुके मंत्रीवर, रंगीन धुआं ढूंढना है, रंगीन धुआं। क्षमा महोदय, क्षमा। हाँ ठीक है पंडित रामकृष्ण, चलिए चलिए। अब हमारे पास इतना धन हो गया है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। हाँ, वो पंडित रामकृष्ण अपने आप को बहुत होशियार समझता था। हाँ, उसकी चुनौती हमने स्वीकार भी की और उसे पूरा भी किया। अब तो हमें किसी और नगर की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम यहाँ से प्रस्थान करने की सारी व्यवस्था कर लो। अब उस रामकृष्ण को भी ज्ञात हो गया होगा कि हम कोई साधारण ठग नहीं हैं और हमें चुनौती देकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। अरे, तुम्हें पता नहीं है, वो अपने आप को ना बहुत बुद्धिमान समझ रहा था। आज का दिन ना वो सदैव याद रखेगा। आप सभी सतर्क रहें, रंगीन धुएं के चिन्ह कभी भी दिखाई दे सकते हैं। दासू, 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 दासू। देवान, सब अपना मुख ढक लीजिए। सैनिकों, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, जाकर ढूंढो उन्हें, जाओ। ये देखिए मंत्रीवर, आभूषणों से भरी पोटली। लगता है उन ठगों ने यहाँ से भागने की समस्त तैयारी कर ली थी, किंतु हमारी कुंडल वाली योजना सफल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। अब लगता है विजयनगर की जनता को इन ठगों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। नहीं मंत्रीवर, दरबार में मेरे द्वारा दी गई चुनौती को इन ठगों ने इतनी गंभीरता से लिया है कि वे इतनी सहजता से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सतर्क रहकर उनकी अगली चाल की प्रतीक्षा करनी होगी। सत्य वचन। पंडित रामकृष्ण, क्या बात है? आप इतना ध्यानपूर्वक इन आभूषणों को देख रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन? मंत्रीवर, ये सामान्य आभूषण नहीं है, ये मेरे अपने ही घर में प्रवेश करने का एकमात्र माध्यम है। अर्थात उन ठगों ने आप जैसे महान बुद्धिमान श्री पंडित रामकृष्ण को, अर्थात आपके परिवार को भी। जी मंत्रीवर। यदि आप पूर्व में ही हमें ज्ञात करा देते तो अति उत्तम होता ना। अब बता रहा हूँ ना,
तो क्या अब मैं ये आभूषण ले सकता हूँ? अवश्य। हमें शीघ्र ही गुरुवर को भी सूचित कर देना चाहिए मंत्रीवर। क्या पता उनका भी अपने ही घर में प्रवेश निषेध कर दिया गया हो। सत्य वचन। रामाकृष्ण और महामंत्री पता नहीं कहाँ हैं। महाराज ने आदेश दिया था कि ठग्गों की खोज में हमारा सहयोग भी लिया जाए, परंतु नहीं, हमें छोड़ दिया और हमारे बगैर ठग्गों की खोज में निकल पड़े। अनर्थ किया। हम पंडित रामाकृष्ण और महामंत्री के संदर्भ में महाराज से अवश्य विरोध प्रकट करेंगे। आचार्य, प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। अभी अभी कुछ समय पूर्व एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को आपके आवास पर जाते देखा। सोचा अतिथि होगी, आपको सूचित कर दूं। यदि आपने हमें कल तक स्वर्ण का हार उपलब्ध नहीं कराया तो हम सीधे आपके घर पे आके बैठ जाएंगे, और अगर पूछा तो गुरु माता को समस्त सत्य से भी अवगत करा देंगे कि आप हमें प्रेम करते हैं, उन्हें नहीं। अच्छा कोतवाल, एक बात बताइए, वो जो सुंदर स्त्री हमारे निवास के अंदर गई, वो अत्यंत क्रोधित थी? आचार्य, मैंने उसके मुख को तो नहीं देखा, लेकिन जिस तीव्र गति से आपके आवास के अंदर गई है, हो सकता है क्रोधित हो। प्रणाम आचार्य। तीव्र गति से गई? हे भगवान, मर गए, अनर्थ हो गया। ये हम सौदामिनी को स्वर्ण हार नहीं दे पाए, कहीं क्रोधित होकर वो वरुणमाला के समक्ष तो नहीं पहुंच गई? प्रतीत होता है गुरुजी, आप तो हो गए आपके दिन पूर्ण। किसी ने सत्य ही कहा है, दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है, और आप तो पूरे डूब गए। हे भगवान, ये तो घर में आ गई और आते ही हमारी शैया पर आधिपत्य जमा लिया। ये क्या किया सौदामिनी? वरुणमाला ने देख लिया तो। स्वामी, आपका आगमन कब हुआ? देखो वरुणमाला, हमारी बात सुनिए। सर्वप्रथम तुम हमारी बात सुनो जी। ये जो स्त्री है अत्यंत लोभी है, इसने हमें बहला फुसला लिया। आपको तो ज्ञात है ना, हमें सांसारिक बातों का इतना ज्ञान है नहीं। इसकी भ्रमित करने वाली चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। क्या करें, हम है ही इतने भोले, हमें कोई भी सरलता से मूर्ख बना लेता है। नहीं, मूर्ख नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है हमें भ्रमित कर देता है। हम भ्रमित हो गए। वैसे हम हैं अंतर्यामी, परंतु हम स्त्रियों के अंतर्मन में नहीं झांकते। इसलिए वरुणमाला, इस स्त्री ने तुम्हें जो भी कहा है उस पर विश्वास मत करना जी। हाँ, वो असत्य है, एकदम असत्य। अब देखो वरुणमाला, आपको तो ज्ञात है कि हम विजयनगर साम्राज्य के प्रतिष्ठित राजगुरु हैं। हम किसी नर्तकी के प्रपंच, अब हमारा कहने का तात्पर्य है नर्तकी की मोह में फंस सकते हैं ना? कदापि नहीं। आप तो बुद्धिमान हैं, है ना? प्रणाम गुरुवार। देखिए, इस समय हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आपसे तत्पश्चात वार्ता करेंगे। बुढ़ा तो गया काम से। हाँ, इस सुंदरी का सौंदर्य देखकर अपना ये बुढ़ा अब तक तो इसके साथ स्वप्न लोक में नृत्य भी कर रहा होगा। प्रतीत होता है हमारे स्वामी समाधि में चले गए हैं। हमारे स्वामी है ही इतने महान, खड़े खड़े ही समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। ये समाधि से बाहर निकालना होगा। क्या कहा? कौन है सुंदरी? जी, हमारा नाम चंद्रिका है। हम कलिंग राज्य से आए हैं। हम आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं। अति सुंदर, अति उत्तम। आप महाराज कृष्णदेव राय के अत्यंत निकट हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है गुरुवर,
महाराज से निवेदन कर अगर आप हमें महारानी की सेविका के पद में नियुक्त करवा दे तो। अवश्य, हमारी महाराज से अत्यंत निकटता है। आपने कुछ और कहा होता तो हम वो भी अवश्य करवा देते। बस आपकी इतनी सी सहायता से होगा कृष्णदेव राय का अंत। वरुणमाला जी स्वामी। आपने अतिथि से जलपान का आग्रह किया या नहीं किया? जी स्वामी, क्यों नहीं, परंतु हमारे हाथ से जल ग्रहण करते ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और ये अचेत होकर गिर पड़ी। क्यों? क्या 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 मिला दिया आपने इनको ऐसा? स्वामी, हमने तो मात्र जल ही दिया था इन्हें। जी जी, आप चिंतित ना होइए। बात यह है कि हम खड़ी धूप से अंदर आए और घर में अचानक आए और जल पी लिया तो फिर एकदम से गर्म शीत हो गए। आप धूप में क्यों निकलती हैं? धूप में मत निकला कीजिए। आपका ये गौर वर्ण, ये कोमलता कुमला जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? क्या कहा आपने? अब हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम भी अभी बाहर से आए हैं ना, हमें भी ये अनुभव हुआ कि धूप बहुत तीव्र है। अब देखिए गुरुवर, आप हमारी सहायता करेंगे ना? अवश्य। ये बुड्ढा तो इसे महारानियों के महल तक जाने ही नहीं देगा। बड़ा खड़ूस है ये, अपने पास रखने के लिए सोच रहा है। इतना सुंदर पुष्प तो हमारे उद्यान के लिए है, यहीं खिलेगा। महाराज का उद्यान तो भरा पड़ा है सुंदर फुलवारियों से, इसे तो हम कदापि नहीं जाने देंगे। दासू, 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 ये क्या हो गया बाला? पंडित रामाकृष्ण तो हमसे भी अधिक चालाक प्रतीत होता है। उसका भरे दरबार में हमें चुनौती देना एक जाल था जिसमें हम फंस गए। उस पंडित रामकृष्ण ने हमें चुनौती देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जो हो गया सो हो गया। हम भाग्यशाली थे जो हम उसकी जाल में फंसे नहीं और पकड़े नहीं गए। अब बस हमें उसकी चुनौती को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। हमें चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं, मैं उस पंडित रामकृष्ण को इस प्रकार सफल नहीं होने दे सकता। जब तक मैं उससे प्रतिशोध नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो बाला? कोई योजना है तुम्हारे पास? हाँ, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो पंडित रामकृष्ण हतप्रभ रह जाएगा। उसके नाक के नीचे से उसके स्वामी महाराजा कृष्णदेव राय को ठगूंगा और वो वहीं खड़ा देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा, लाचार खड़ा रह जाएगा। और ये चमत्कार मैं भरे दरबार में सबके समक्ष करूंगा। स्वयं महाराज को? हाँ, है मेरे पास एक योजना। देखिए देवी चंद्रिका, यदि हम महाराज से आपके विषय में बात करेंगे भी तो भी कोई लाभ ना होगा, क्योंकि हमें भली भांति ज्ञात है कि महल में किसी सौंदर्य प्रसादिका का स्थान रिक्त नहीं है। परंतु आप दुखी ना हो, हम है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि एक मार्ग और भी है। कैसा मार्ग? आप हमारी बन सकती हैं। क्या कहा आपने? हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला की प्रसादिका बन सकती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वामी, हमें इस बात से आपत्ति है। क्यों? क्यों क्यों आपको क्यों आपत्ति है? हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने विनम्र हैं आप। हमारी सुविधा के लिए इन्हें हमारी प्रसादिका रखना चाहते हैं और इसका यश भी नहीं लेना चाहते। हाँ स्वामी, हम तो पूर्ण दिवस आप ही की भक्ति में डूबे रहते हैं। हमें उसमें कोई भी विघ्न नहीं चाहिए जो हमारे और आपके मध्य आए। उचित निर्णय है गुरु माता। वरुणमाला, इतनी भक्ति की क्या आवश्यकता है?
विश्राम किया करो। विश्राम के समय ये हमारी सेवा कर लिया करेंगी, आपकी सेवा कर लिया करेंगी। स्वामी, परंतु हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। वरुणमाला, अपनी नहीं, कम से कम हमारी सुविधा के लिए तो सोचो। क्या आप कैसा उपहास कर रहे हैं स्वामी? आपको किस बात की असुविधा? आप तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा कोई भी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। वरुणमाला, आपको हमारी इतनी सी विनती तो स्वीकार करनी ही होगी। क्षमा कीजिएगा प्रभु। चल मणि, रंग में भंग डालते हैं, जैसा डालते छूटेगा नहीं बुड्ढा। देवी चंद्रिका, हम कहाँ थे? निकल जाओ, आ गए हो तो आ जाओ। ये हमारे शिष्य हैं, धनी और मणि। अच्छा, गुरुदेव, महारानी तिरुमलंबा ने आपसे अभी भेंट करने की इच्छा जताई है। क्यों? क्यों? उन्हें अपने लिए प्रसादिका की आवश्यकता है। गुरुदेव, प्रसादिका की आवश्यकता है? नहीं, वो प्रसादिका नहीं, प्रसाद कहा होगा। वो क्या है ना कि हम प्रतिदिन पूजा करके उन्हें प्रसाद पहुंचाते हैं। नहीं गुरुजी, दो मणि की और दो मेरे कान त्रुटि नहीं कर सकते गुरुदेव। उन्होंने प्रसादिका ही कहा था। गुरुजी, कोई है क्या? है? हाँ, ये पात्र में नीला नीला कौन सा पदार्थ है? आओ चलो। मैंने ये कैसी मधुर सुगंध है। मूर्ख, हमारा खाया दही सूंघ लिया, अब इनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होगा। खराब हो गया। जी। अरे मूर्खो, चलो दरबार चलो। इन दोनों की क्या जरूरत है? प्रसादिका का पद तो हमें चाहिए, हम दोनों ही चलते हैं। हाँ, परंतु देवी चंद्रिका, ये हमारे शिष्य कम सेवक अधिक है। अब मार्ग में किसी वस्तु की आवश्यकता हो गई तो आओ धनी मनी, आओ, आइए चलिए। ये लो। देखा अम्मा, हमने कहा था ना, इन्होंने ही हमारे आभूषण छुपा कर रख दिए हैं। हमारे आभूषणों की पोटली को लोहे के टुकड़ों की पोटली से बदल दिया और फिर ये सारा प्रपंच हमें सताने के लिए रच रहे थे। तुम्हें जरा सी भी चिंता है? मैं धूप में तुम्हारे आभूषणों के लिए कहां भटक कर आया हूँ। वो तो अपनी मर्जी से भटक रहे थे ना, हमने थोड़ी कहा था भटकने के लिए धूप में। तुम दोनों से विवाद करना ही व्यर्थ है। तुम्हारे आभूषण मिल गए ना, अब कृपा करो और जाओ और मुझे विश्राम करने दो। धूप में भटक भटक कर क्लांत हो चुका हूँ। कल रात्रि से ना ही मैंने भली भांति निद्रा ली है, ना ही विश्राम किया है। मुझे भी प्यास लगी है रामा। तेरे साथ मैं भी तो धूप में भटक रहा हूँ ना, थोड़ा तेल पिला दे। थोड़ी प्रतीक्षा कर, अभी मुझे विश्राम करना है, संध्या को पिलाऊंगा। तू मेरा तनिक भी ध्यान नहीं रखता है रामा। कितना स्वार्थी हो गया है तू। तू मेरा मित्र है ही नहीं। बंधु, कहा ना प्रतीक्षा कर, अभी मुझे बहुत निद्रा आ रही है, समझा? उठा लो। क्या? सामग्री की सूची उठा लो और जाकर तरकारी ले आओ। अरे मुझे विश्राम करना है, गुंडप्पे को भेज दो। मैं तो बालक। हाँ, बोल 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 बोल। ऐसे तो मैं पुरुष, महापुरुष, और काम के मामले में बालक। गुंडप्पा बालक है, वो नहीं जा सकता, आप ही को जाना पड़ेगा। शारदा, मैं अत्यंत क्लांत हो चुका हूँ, मुझे विश्राम करना है, बहुत निद्रा आ रही है। संध्या को ले आऊंगा। हाँ, ये लो, जाओ। संध्या तक क्या हम ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? हाँ? अरे रसोई में होगा ना कुछ भी, उसी में से कुछ बना लो। तुम जो बनाओगी मैं खा लूंगा। दलिया है, खा लेंगे।
लो। हो गया ना, मुझे तो टाल रहा था। अब बोल, करूंगा विश्राम। जब तू विश्राम कर ही नहीं रहा तो चल पहले मुझे तेल पिला। तू मुझे क्रोध मत दिला, चुप कर। ठीक है, शांत शांत। ये महल तो बहुत भव्य और विशाल है। अत्यंत विशाल है, इतना विशाल है कि कई व्यक्ति इसमें खो गए, भ्रमण करने निकले थे, आज तक लौट कर नहीं आए हैं। देखिए, हमारा परामर्श स्वीकार कीजिए और वरुणमाला की प्रसादिका बन जाइए। और अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? देखकर समझकर नहीं चल सकते? क्या देख रहे हो? देख मनी गुरुजी का चेहरा कैसा दिखलाई पड़ रहा है। एकदम ब्रह्म राक्षस नजर आ रहे हैं। मूर्ख है ये दोनों। ये आपने बहुत उचित किया। हम तो जो भी करते हैं उचित ही करते हैं देवी चंद्रिका। आइए आइए। गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। प्रणाम महारानी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। गुरुवर, ये सुंदरी कौन है? ये चंद्रिका जी हैं, कलिंग राज्य से आई हैं। परंतु गुरुवर, आपके अनायास आगमन का क्या प्रयोजन है? अनायास? हमें सूचना मिली कि आपने हमें स्मरण किया है, तो हम तुरंत यहाँ उपस्थित हो गए। हमने आपको स्मरण किया? हमने आपको कब स्मरण किया? ये तो हमें भी स्मरण नहीं आ रहा है। यदि आपने स्मरण नहीं किया तो धनी मनी, हमारी खड़ाऊं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कोई बात नहीं, इसी बहाने आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो गया। आज्ञा दीजिए। चलिए चंद्रिका जी। महारानी जी, हम एक प्रसादिका है और हम आप दोनों की सेवा करने की इच्छुक हैं। अवश्य अवश्य, क्यों नहीं, आपको ये अवसर अवश्य प्राप्त होगा, है ना महारानी जी? क्षमा करें गुरुवर, परंतु हमें किसी प्रसादिका की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ गुरुवर, हमें भी प्रसादिका की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो अति उत्तम है। देखा, हमने आपसे पहले ही निवेदन किया था चंद्रिका जी। चलिए अब हम चलते हैं। अच्छा महारानी आइए। विजयनगर के सम्राट का अंत करने के लिए आप निश्चिंत रहे, चंद्रकला आपके कहे अनुसार आपका कार्य संपन्न करेगी। अपने लक्ष्य के इतने समीप पहुंचकर लौट नहीं सकते हम, समय अल्प है। रुकिए गुरुवर। अब क्या हुआ चंद्रिका जी? एक क्षण गुरुवर। ये चंद्रिका जी, आप ये क्या? कृपया करके चुप रहिए ना। चुप रहिए? कर क्या रही हैं आप चंद्रिका जी? मुड़िएगा मत। नहीं नहीं, हम नहीं मुड़ेंगे, जैसे आपकी आज्ञा। लेकिन ये हो क्या रहा है? आप हमें इस भांति देखकर प्रसन्न क्यों हैं? अद्भुत, अति सुंदर, आश्चर्यजनक। चंद्रिका, हम आपको आज ही अपने प्रसादिका नियुक्त करते हैं। हम आपकी प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित हुए। अकस्मात ऐसा क्या कर दिया चंद्रिका जी ने? गुरुवर, हम आपके आभारी हैं। आपने महारानियों से भेंट करवाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। स्वयं का सर्वनाश करवा लिया। अब कृपया करके प्रसन्न कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा चंद्रिका जी।
पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आपकी तरकारी पंडित जी। हाँ, ये तरकारी उत्तम है पंडित जी। मुझे आपकी चतुराई का पूर्ण स्मरण है, अतः मैंने सड़ी गली सब्जी सभी अलग कर दिए हैं। समझदार हो गए हो तुम। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। अब क्या है? महामंत्री जी ने आपको तत्काल दरबार में उपस्थित होने का निवेदन करने के लिए हमें आपके पास भेजा है। यह अति आवश्यक है। उन्होंने ऐसा निवेदन किया है पंडित जी। अच्छा, उचित है, तो मैं सीधा दरबार ही प्रस्थान कर जाता हूँ। आप लोग जरा ये तरकारी मेरे आवाज तक पहुँचा दीजिए। जी, प्रणाम। प्रणाम। चंद्रिका, आप हमारे समक्ष आने से पूर्व क्या कार्य करती थी? क्या हो रहा है रानीवास में? और हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि गुरुवर यहाँ पर आए हुए थे? कहीं वो यहाँ ये हमारी प्रसादिका चंद्रिका है। इन्हें हमने आज ही नियुक्त किया है। चंद्रिका, क्षमा कीजिए महारानी, हम महाराज के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर स्तब्ध रह गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हम महाराज की जय हो। इस प्रकार आने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज। महामंत्री तीमारसु जी ने आपको दरबार में आने का निवेदन किया है। हमें चलना होगा, शीघ्र मिलते हैं। कब तक बचोगे कृष्णदेव राय? तुम्हारा अंत निश्चित है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये आपकी शिखा। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। आपकी 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 क्या? आचार्य, आपकी वो चोटी। चोटी क्या? नहीं, कुछ नहीं आचार्य। हाँ तो बैठ जाइए। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! प्रणाम महाराज। अद्भुत गुरुवर। गुरुवर। जी 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 महाराज। आप वाकई में विजयनगर राज्य के अमूल्य रत्न हैं। आज अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं आप। बात क्या है गुरुवर? क्या कहें महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आपने हमारे आकर्षण की प्रशंसा की। अब हम हैं ही इतने आकर्षक। अवश्य अवश्य गुरुवर, स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्रीवर। महाराज, ऐसी क्या आकस्मिक तान पड़ी थी कि आपको इस प्रकार हमें तत्काल रूप से यहाँ आने का आग्रह करना पड़ा? प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम पंडित रामकृष्ण, स्थान ग्रहण कीजिए। क्या है? मंत्रीवर, आप कुछ कह रहे थे। महाराज, क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको इस प्रकार आकस्मिक रूप से दरबार में आने का निवेदन करना पड़ा, परंतु क्या करते महाराज, समस्या ही इतनी गंभीर थी कि। समस्या क्या है मंत्रीवर? महाराज, हम कुछ निवेदन करें, इससे अधिक उचित यह होगा कि आप याचिकाकर्ता से ही समस्त वृतांत जान लें।
प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम बाला है। ये मेरी पत्नी चारुलता और ये मेरा पुत्र दासु है। समस्या क्या है ये बताइए। महाराज, अगर आप हमारी प्राणों की रक्षा का अभय दान दें तो हम अपनी समस्या आपके समक्ष रखें। आश्वासन देते हैं। महाराज, आप जिस राजमहल में अपने रानियों संग निवास कर रहे हैं उसका स्वामित्व हमारा है। आपसे निवेदन है कि आप इस राजमहल को खाली कर दें।